इंडिया न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। आज बात जातिगत जनगणना की करेंगे। बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना दे दी, बता दिया किसकी कितनी आबादी है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है? पॉजिटिव बातें तो ये हैं कि भाई जो लोग पीछे हैं, आखिरी पायदान पर हैं, आखिरी कतार में खड़े हैं, जो बुनियादी चीज़ों से वंचित हैं, उनके लिए सरकार काम करेगी। अब आइए जरा साइड इफेक्ट पे। साइड इफेक्ट कहाँ से शुरू होता है? राजनीति से शुरू होता है। राजनीति कहाँ पे शुरू होती है? वोट बैंक से शुरू होती है। वोट बैंक कहाँ से आता है? जाति से आता है। तो अब साहब जाति की चर्चा वोट बैंक में होने लगी है। ओबीसी इतना है, बैकवर्ड इतना है, अति पिछड़ा इतना है, एसटी इतना है, ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई। और सबसे प्रबल चर्चा जिस पर पॉलिटिक्स हो रही है पूरे देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, इन 5 राज्यों में भी जो भी रैलीज हो रही है इसी पर चर्चा हो रही है, ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड कास्ट। ये वो धड़ा है और जो परसेंटेज पे आप जाएंगे तो लगभग 40 से 50% देश भर में ओबीसी है। अब चर्चा इसी बात की है कि ओबीसी को हिस्सेदारी क्यों नहीं। उसमें विपक्ष कह रहा है कि साहब आप ब्यूरोक्रेसी उठा लीजिए, जजेस की लिस्ट उठा दीजिए, जेएनयू के प्रोफेसर्स की लिस्ट उठा दीजिए, कितने ओबीसी हैं। बीजेपी कह रही है कि साहब आप क्यों बार बार जात में बांट रहे हैं, हमने गरीबों के लिए काम किया है। इतने साल कांग्रेस की सरकार थी, कोई काम नहीं हुआ गरीबों के लिए, आप जाति में क्यों बांट रहे हैं। पॉलिटिकल पंडित भी बीच में आ गए। वो कह रहे हैं कि साहब ये जो हिंदू फैक्टर था, उस फैक्टर की काट नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने दी है जाति में बांट के। कहा आप जाति में बांट दीजिए तो हिंदू बढ़ जाएगा और वोट बैंक जो बीजेपी का है वो भी खत्म हो जाएगा। इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। और एक चर्चा आ गई, जब इतनी सारी चर्चाएं ओबीसी की चलेगी तो प्रधानमंत्री खुद अपनी रैली से कई बार बोल चुके हैं कि वो ओबीसी हैं। बीजेपी बता चुकी साहब प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, बीजेपी बता चुकी ओबीसी मंत्री कितने हैं, सांसद कितने हैं, स्टेट में मिनिस्टर्स कितने हैं। तो अब विपक्ष से ही पूछा जाएगा साहब आपका ओबीसी नेता कौन। तो अब ओबीसी नेता कौन होगा, यानी अगर प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार होगा इंडिया ब्लॉक से तो ओबीसी कौन होगा। नीतीश कुमार वहां पर खड़े हुए हैं, अखिलेश यादव हैं, कई लोग हैं। तो अब जो भी चर्चा हो रही है वो ओबीसी की ही हो रही है। विपक्ष ये चाहता है कि जो डायनेमिक्स हो पॉलिटिक्स की 24 की, वो ओबीसी के नाम पर हो। अब देखिए कोई और मुद्दा है नहीं इर्द गिर्द। एक महिला आरक्षण था जो खूब चला, लेकिन क्योंकि उसमें वक्त लगना था वो सस्टेन नहीं कर पाएगा 24 तक। आप उससे बहुत क्रेडिट ले भी नहीं सकते और उसके खिलाफ बहुत पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। लेकिन ये जो जातिगत जनगणना आई है और सुनने में आया है कि इसके आगे भी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, बिहार वो भी रिलीज कर सकती है। और अपडेट ये भी है कि कर्नाटक सरकार भी जल्द जातिगत जनगणना सार्वजनिक कर सकती है। यानी एक बार जब स्टेट्स जो कि अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं इसको सार्वजनिक करेंगी तो जो रिपोर्ट कार्ड मिलेगा स्टेट का आपको, उसमें आपको सवर्ण कम मिलेंगे, ओबीसीज, एसटी, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड्स, ये सब ज्यादा मिलेंगे। तो जो विपक्ष है वो इसी पे वॉच कर रहा है। उसको लगता है कि साहब अगर आप इस चंक को तोड़ते हैं, जो 80-20 वाला डायलॉग चलता था कि 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, आप उस चंक 80% को तोड़ दीजिए तो आप देखेंगे कि साहब एक तरफ तो बैकवर्ड, एससी, एसटी सब खड़े हुए जो लगभग बिहार की बात माने तो 80+% और दूसरी तरफ देखेंगे तो 65 से 70% है पूरे देश में, जोड़ लें। उसी पर विपक्ष बैंक कर रहा है। कहा साहब ये वो कार्ड है जो 24 का रास्ता खोल सकता है। ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जब जब धन का प्रचार बहुत बड़ा है वोट बैंक के लिए, तब तक उसकी कार्ड जो है वो जात से ही आई और जातिवाद जो राजनीति है उसको कोई रोक नहीं पाया। तो देखना ये कि जो 24 का चुनाव और जो 5 राज्यों का चुनाव सामने खड़ा है, क्या वाकई विपक्ष ने जो एक गेम खेला है, क्या उनको इसमें एक विजय मिलती है। क्योंकि और कोई कार्ड थी नहीं इस वक्त की। अगर 24 की कोई कार्ड थी तो वो यही जात थी जिसको विपक्ष नए नाम ओबीसी से खेल रहा है। बहुत शुक्रिया।